स्टेशन पर अगर ये घटना कुंभ में नहाते वक्त हुई होती, इतने सारे सवाल अमिताभ जी ने पूछे, रविदास जी कोई जवाब नहीं दिया आपने। मैं सहमत नहीं, जवाब दे रहे हैं, मैं जवाब दे रहे हैं। अगर स्ट्रेचर वहां नहीं था या वहां एम्बुलेंस नहीं थी तो जो इसका दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 36 लोग जिंदा हो जाएंगे कार्रवाई के बाद। आखिर रविदास जी कैसी बात कर रहे हैं मेरे मित्र, इतना बड़ा उपेक्षा का भाव। 3 करोड़ लोग नहाने आएंगे कुंभ और एम्बुलेंस नहीं रखेंगे, नहीं वो तो स्टेशन नहीं रखेंगे, एम्बुलेंस और स्टेशन वहां नहीं थे। अरे महाराज कैसी बात है ये, कैसी बात मान लूं? और जिन इंतजार मैं इस बात में नहीं, ये पुलिस के दरोगा जैसी बात हो जाती है कि भाई मेरे थाना क्षेत्र में थोड़ी ना मरा आदमी। जिन इंतजामों की आप बात कह रहे हैं कुंभ क्षेत्र की, कल 4 लोग वहां भी मरे हैं, कल 4 लोग कुंभ क्षेत्र में भी मरे हैं भाई साहब। स्ट्रेचर और एम्बुलेंस जिसको आपके कमिश्नर देवेंद्र चतुर्वेदी जी ने कहा कि नहीं साहब वो तो हार्ट अटैक या चोट से मर गए। गजब की उपेक्षा का भाव है, गजब का अंधेर गर्दी मची है। 1200 रुपए में कफन खरीद कर आदमी ले गया अपने पिता के शरीर पर डालने के लिए, 1200 रुपए में। यह भी गलती रेलवे की होगी। अपने लिए एम्बुलेंस ढूंढे आदमी, अपने लिए टैक्सी ढूंढे अपनी लाश ले जाने के लिए, ये हुआ। सौरभ श्रीवास्तव गवाह है, हमने पल पल की रिपोर्ट दिखाई, मेरा मन दुखी होता है। ये कैसी स्थिति है, कैसी सूरत हाल है इस देश में। और इसके बावजूद किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहां पहुंचने की जल्दी नहीं थी। जब मुख्यमंत्री जी से जब मुख्यमंत्री जी से बातें की गई, सवाल पूछे गए कल रात से लेकर आज दोपहर तक, तब बयान आया कि साहब 2 मंत्रियों को वहां भेज रहे हैं, तब भी मुख्यमंत्री जी वहां नहीं गए। अच्छी लगती है सैफई में। अरे मेहरोत्रा जी मुझे तो दुख है कि सैफई में जो विवाह समारोह हुआ उसमें आपको न्योता क्यों नहीं दिया गया। मुझे दुख इस बात का है, पूरी सरकार वहां है, आप नहीं हो। कम से कम 20 मंत्रियों को मैंने फोन किया, कम से कम 20 मंत्रियों को, कि भाई साहब इस मुद्दे पर रिएक्शन दे दीजिए। नहीं हम देख रहे हैं, हम तो विवाह समारोह में हैं, हम तो नेताजी के साथ में हैं, हम तो माननीयों के साथ में हैं। कम से कम 20 मंत्री, ये लोग आज जो है जो घटना। हाँ सौरभ के पास चलेंगे जी, सौरभ बताइए प्लीज। जी अतुल जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं एसपी सिटी शैलेश यादव, उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कल कही थी, ये बात कही थी कि हमारे जुरिडिक्शन में ये नहीं आता, इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा संसार स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है, और वो ये बात कल कहते हैं ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया राज्य सरकार ने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया बताया जाए। नहीं ऐसे अधिकारी तो नमूने हैं राज्य सरकार के लिए, ये सब नगीने हैं। बड़ा सवाल है रविदास जी, सौरभ ने जो सवाल उठाया बड़ा सवाल है। ऐसा असंवेदनशील अधिकारी, क्या सरकार ने कार्रवाई किया? अब तक 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका। उस अधिकारी को आपको निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। जो 36 लाशें, हमारा संवाददाता 36 लाशें दिखा रहा कि देखिए लाशें पड़ी है, वो कह रहा मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है जी, मैं तो जा रहा हूं। नहीं आप जाओ यहां से, जिससे कहना है कह दो, ये भी कहा, ये तरीका है क्या? जिससे कहना है कह दो, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। एसपी सिटी शैलेश यादव, शर्म आती है ऐसे अधिकारियों के ऊपर, और तब भी वो अधिकारी बने हुए हैं। आप अधिकारी बना के रखा हुआ है उसको, विश्वकर्मा जी, मेहरोत्रा जी, और आप कुछ नहीं करना चाहते अभी भी। नहीं, निश्चित रूप से अगर एसपी ने ऐसी बात कही है तो बहुत निंदनीय है। अभी भी अगर आप बोल रहे हैं, अभी भी अगर बोल रहे हैं, समाचार पूरी जिम्मेदारी से कहता है, दरवाजे खोलने में लगे हुए। वही मैं कह रहा हूं कि उस पर कार्रवाई होगी। एसपी ने जो ऐसा बयान दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। रविदास जी एक बात मैं कहूंगा, जो सौरभ ने हमको एक खबर में बताई थी, मेरे स्मरण में आ रही, फिर अनुप्रिया पटेल से पूछूंगा। सौरभ ने कहा कि जब दोपहर में सारे आला हुजूर इलाहाबाद पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी और 2 मंत्री आपकी सरकार के, और मेरे ख्याल से शायद पुलिस प्रमुख भी थे, और तमाम लोग थे, पूरा अमला जब पहुंचा तो बहुत अच्छी बात हमारे संवाददाता ने कही। उसने कहा कि इनके इस्तकबाल के लिए जितनी चाक चौबंद सुरक्षा की गई, अगर ऐसी सुरक्षा पहले की गई होती तो हादसा नहीं होता। जी मसूद साहब के पास चलूंगा। मसूद साहब आखिरी सवाल। मसूद साहब, योर फाइनल कमेंट प्लीज। आप नौबत नहीं बात
रशीद दोस्तों हमारे साथ अब नहीं है, उनको किसी दूसरे चैनल में, आजकल इतने मुद्दे ज्यादा हो रहे हैं तो नेताओं की जो व्यस्तता है, जो नेताओं की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं? अनुप्रिया पटेल साहिबा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मैं सभी लोगों के विचार सुन रही हूं और मैं लगातार यही देख रही हूं कि केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्य सरकार के ऊपर, राज्य के लोग केंद्र के ऊपर एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये घटना इतनी दुखद है और निश्चित रूप से हमें ये जानने की आवश्यकता है कि गलती कहां से हुई और किसने की, और जिसने की, जिस स्तर पे भी गलती हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पे हो या केंद्र सरकार के स्तर पे हो, जिस जगह भी गलती है, जिस व्यक्ति की भी गलती है, जिस अधिकारी की भी गलती है, जहां भी गलती है उसका निदान होना चाहिए। उसके अनुप्रिया जी लापरवाह सिटी एसपी बदतमीजी पे जो आमादा थे उस वक्त लाशों के ऊपर खड़े होकर बदतमीजी कर रहे थे। मैं आपको बताना, उनको हटाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी क्या कार्रवाई की उम्मीद करें इनसे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि इलाहाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, क्योंकि मैं कुछ ही दिन पहले वहां कई दिन धरने पर बैठी थी शहीद बाबूलाल पटेल के लिए, और डीएम से लेकर एसपी से लेकर एडीएम प्रशासन से लेकर सभी लोगों से मेरा पाला पड़ा और सबकी बदतमीजियां इसी हद तक गई हैं। और मैं इस बात पे बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूं कि आश्चर्यचकित हूं कि इतने एक के बाद एक हादसे सरकार की नजर में आ रहे हैं कि किस तरीके से ये अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, और उसके बाद भी ये ताज्जुब की बात है कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत ही दुखद है। रविदास मेहरोत्रा जी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। हम सिर्फ ज्ञान देते हैं, हम सिर्फ शब्दों से खेलते हैं। हमने अभी तक क्यों शैलेश यादव नाम के उस सिटी एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? बदतमीजी पर आमादा थे कल, लाशों पर खड़े होके सीमांकन कर रहे थे कि ये लाश का पैर मेरी सीमा में, सर तुम्हारी सीमा में। इस पर जांच होगी और पूरी कार्रवाई होगी। अभी भी जांच की जरूरत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 24 घंटों से लगातार समाचार प्लस पर, बाकी दूसरे चैनल्स पर उनकी बदतमीजी दिखाई जा रही है। जी, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है जो बहुत गलत है, रविदास जी, तो उसके ऊपर नहीं, ये तो कार्रवाई होनी चाहिए, समझ गए। रविदास जी, एक बहुत व्यवहारिक बात मेरे जहन में आई। जब आप लोग टीवी तो देखते ही हैं 24 घंटे, यार कोई न कोई बताता है, अपडेट रखता है कार्यकर्ता। जब आपको ये पता लगा कि 1200 रुपए में कफन बिक रहा है वहां, तो ये काम तो दरोगा ही करा देता। कम से कम जो दुकान पे कफन बेच रहे हैं उनको 2-2 डंडे मार के ठीक रेट पर लगवा देते गरीबों के लिए। अगर इसमें भी जांच बैठाएंगे क्या? चीफ सेक्रेटरी जांच बैठाएंगे क्या इस मामले में? ये काम तुरंत क्यों नहीं हुआ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी बात सही है। ये तुरंत वहां का दरोगा, एसपी, कप्तान तुरंत इस काम को क्यों नहीं किया? मुझे सिर्फ ये बताओ आप। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। आपके एक कैबिनेट मंत्री ने आपकी बात सुन रहे हैं। जी अशोक जी के पास चलूंगा। ऊपर अगर अमिताभ जी, पूरे प्रदेश में अभी कल का बयान मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी का आया था और कहा था कि मुझे मालूम है कौन कौन मंत्री भ्रष्टाचार और कौन कौन अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो पूरी प्रशासन की लिस्ट अभी कल फाइनल हुई है, उसमें अधिकारी अपने आप को बचाने की लगातार ट्रांसफर अब मेरा ना हो जाए, बांदा, रायबरेली, सब जगह के डीएम और एसपी को बदला जा रहा है, तो वो लोग अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर में बचाने को लगा। घटना बहुत बड़ी हो गई, पूरे बहुत अच्छी बात है, मैं सहमत हूं आपसे, स्तंभ है, मैं सहमत हूं। रविदास मेहरोत्रा जी, प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन चल रहा था और हम प्रशासनिक अधिकारियों को नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे घर के बदल डालूंगा की तरह बदल रहे थे। अब अधिकारी अपनी कुर्सी बचाए, अपनी सेटिंग गेटिंग करे या मेले के इंतजाम देखे? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा था कि इतने बड़े आयोजन के दौरान इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया? उस जनपद का भी पूरा का पूरा अमला बदल दिया गया जहां पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। क्यों? अब बताइए कि अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो इस पर क्या कार्रवाई करी जाए? तो कुंभ के बाद कर लेते, कुंभ के बाद कर लेते। अगर ऐसे लोग ऐसे बयान दे रहे हैं और जो उनका दायित्व नहीं निभा रहे हैं तो उस पर सरकार क्या करेगी? उनका ट्रांसफर तो करेगी, उन पर कार्रवाई करेगी। रविदास जी, तो वो सामान्य परंपरा है प्रशासन की कि बड़े अवसरों
के बीच में या तो उनसे पहले या उनके बाद अधिकारियों के मास ट्रांसफर किए जाते हैं। ये आज से नहीं, ये पंडित नेहरू के समय से चली आ रही परंपरा इस देश में। कभी ऐसा होता है कि दिवाली के समय, दिवाली से एक दिन पहले आप 10 जिलों के एसपी बदल दें? कैसे से कौन उसको सराहेगा? ईद से पहले आप 25 जिलों के एसपी बदल दें? नहीं, ईद से 1 महीने पहले बदलिए या ईद के 5 दिन बाद बदलिए। वो संवेदनशील अवसर होते हैं। अमिताभ जी, पूरे प्रदेश में इस बात का मतलब मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं आ रहा है कि क्या कारण थे, कौन सी ऐसी जल्दी थी सरकार को जो अधिकारियों को ट्रांसफर कर देते। थोड़ी देर रुक जाते भाई, कुंभ निपट जाता, सारी चीजें यथास्थिति होती। पूरे विश्व स्तर पर इस तरह की निंदा हो रही है कि मुख्यमंत्री, और सुबह मुझे लगता है माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मुझे मंत्री अपने आप को बचाने में लगा, अधिकारी अपने आप को बचाने में लगा। क्या कारण है? सरकार कौन उन्हें कार्रवाई से रोक रहा है? क्यों नहीं जांच हो रही है भ्रष्टाधिकारियों के खिलाफ? और अगर मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा लगाओ। आज भ्रष्टाचार पर नहीं जाऊंगा, आज भ्रष्टाचार पर नहीं। आज सुनो ना अशोक जी, नहीं अशोक जी, मैं बहस को बहुत केंद्रित रखना चाहता हूं। इस 36 मौतों पर और 50 घायलों तक केंद्रित रखना चाहता हूं अपनी बहस को। माफ करिएगा, मेरा सिर्फ सवाल बहुत बुनियादी है। जो काम एक फोन से कप्तान और कलेक्टर कर सकता था, वो काम क्यों नहीं हुआ? जांच होगी नहीं होगी, कौन सा आयोग बैठेगा, छोड़ दीजिए। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। छोड़िए जांच को, जांच जिस दिन रिजल्ट आएगा हम आप फिर बैठेंगे पैनल में। लेकिन मुझे ये बताइए, जो सवाल हमारा रिपोर्टर वहां से उठा रहा है कि चादर में डाल के आदमी को ले जाया जा रहा है, स्ट्रेचर क्यों नहीं पहुंच सकता तुरंत? एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच सकती? कफन सरकार के रेट पर क्यों नहीं मिल सकता? गरीब को खाना क्यों नहीं मिल सकता? उनके परिजनों को एक सुव्यवस्थित पूछताछ केंद्र क्यों नहीं बन सकता? ये सब सवाल है बड़े। जौनपुर और प्रतापगढ़ में भीड़ क्यों नहीं रोकी गई? ये बड़ा सवाल है। स्टेशन से चारों ओर पहले 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग क्यों नहीं हुई? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सवाल है। नहीं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। आजम खान साहब के सहयोगियों की तरफ से फोन आए हैं समाचार प्लस के पास। उनके प्यारों का फोन आया है और ये कहा गया है कि 5 के बजाय अब 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा मृतकों के परिवार वालों को। सौरभ श्रीवास्तव के पास चलूंगा। सौरभ, अपडेट कीजिए अपने आप को, लोगों को भी, कि 5 लाख की बजाय अब एक लाश के लिए 7 लाख रुपए की कीमत मिलेगी उनके परिवार वालों को। पूछिए लोगों से, अंधेर गर्दी मची हुई है क्या? पैसे से क्या होता है? इंतजाम क्यों नहीं सुधरते? ये परिजन जो है जी, ये परिजन जो है तो थक चुके हैं, कल से बैठ गए नीचे जमीन पे। अभी भी खबर आ रही है, ये 5 लाख की जगह 7 लाख मुआवजा जो है सरकार ने ऐलान किया है। क्या इस मुआवजे से आप लोग खुश हैं या सरकार की बेरुखी से दुखी हैं? दुखी हैं। इनको मुआवजा नहीं चाहिए, इनके अपने लोग चाहिए। ये अभी भी बेरुखी से दुखी हैं, सरकार की बेरुखी से दुखी हैं। देखिए, वहां लोगों के गले रूंधे हुए अनुप्रिया पटेल जी, लोगों के मुंह से बोल नहीं फूट रहे। हमारे रिपोर्टर कल से बोलते बोलते लगातार ये उनकी हालत हो गई है। लोग खड़े हैं, रोटी नहीं मिल रही उनको। जितनी निंदा की जाए उतना कम है कि यहाँ सरकार जैसे लाशों का दाम लगा रही है, भाव लगा रही है कि 5 लाख नहीं, चलो बढ़ा देते हैं, 7 लाख कर देते हैं। ये सब क्या मजाक हो रहा है? क्या लोगों की मौत सरकार कितनी संवेदनहीन है? प्रशासन सब्जी मंडी है क्या? है ही। रविदास जी, सब्जी मंडी है क्या कि भाई चलो लोग नहीं मान रहे, चलो भाई 2 रुपए ज्यादा ले लो? ये कोई लाश कीमत नहीं है, ये उनके परिवार को संतावना है और इसमें सब दुखी हैं। इसमें बजाय राजनीति करने के हम सब लोग ये देखें, आजम खान साहब को मेला प्रभारी पद से क्यों हटाया गया? उनको मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? भाई मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं रविदास जी, जब राजनीति से फिर आपको अवसर मिलेगा, फिर अतुल बीच में नहीं बोलेंगे। राजनीति से शासन चलता है, राजनीति से सूबा चलता है, देश चलता है, तो राजनीति पर बात तो करनी पड़ेगी ना। राजनीति को काले कपड़े से ढक के हम परे कैसे रख दें? मुझे बताइए ना, मैं राजनीति पर बात करूंगा? क्यों नहीं करूं? राजनीति से तो प्रदेश चलता है। राजनेता ही कलेक्टर का ट्रांसफर करते हैं, राजनेता ही कप्तान का ट्रांसफर करते हैं, राजनेताओं से ही तो सारा सिस्टम चलता है। तो राजनीति पर बात नहीं करूंगा तो साधु सन्यासियों पर बात करूं क्या व्यवस्था के लिए? ये पूछो कि महामंडलेश्वर के और श्री महंत और आचार्य जी ने स्टेशन पर स्ट्रेचर की व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर बात यहाँ सांत्वना की है तो मैं कहना चाहूंगी कि तुरंत एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर बात सांत्वना की है तो 1200 रुपए में कफन नहीं मिलना चाहिए। अगर बात सांत्वना की है तो घायलों को शीघ्र चिकित्सा और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। नहीं, और अगर बात वाकई अनुप्रिया जी सांत्वना की है तो आजम खान साहब के इस्तीफे का दिखावा क्यों? उन्हें मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? सवाल यह भी तो है। यही आजम खान साहब हैं